देखिए, ये जीवन की जो परीक्षा है ना, उसमें चीटिंग करके पास नहीं हो सकते हैं। समझ आ रही बात? तो ये दोबारा मौका नहीं मिलता है, कई जन्मों के बाद इंसान की जूनी मिलती है। पता है कि नहीं पता है? 32 लाख जूनी के बाद इंसान की जूनी मिलती है। तो उसमें हम अच्छे कर्म करेंगे, उसका फल इधर ही पाएंगे। स्वर्ग नर्क इधर ही है। समझ आ रही बात? स्वर्ग नर्क कहां? यही है। उसी परिस्थिति में आप खुश होके भी रह सकते हैं। आप साफ सफाई करके, जो जितनी हमारे पास सुख सुविधा है या नहीं है, जितने सीमित संसाधन है, उसके भीतर भी हम खुश होके रह सकते हैं। उसी को मेंटेन करके, साफ सफा रख के रह सकते हैं। हम तो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में जाते हैं, देखते हैं गरीब से गरीब आदिवासी गांव में भी वो इतना सफाई रखते हैं। वो अपना घर का आंगन रोज साफ करेंगे, उसमें रंगोली बनाएंगे, है ना? तो हमारे देश की यही परंपरा है। हमारा देश गांव में बसता है ना, तो हम जहां साफ सफाई रखते हैं तो लक्ष्मी वहीं आती है। सब जहां पे कचरा इकट्ठा हो जाता है तो वहां लक्ष्मी का वास कैसे होगा? आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। हमारे गुरुदेव ने हमको विदेश भेजा था। एक बर्मा देश है, बाजू का देश, म्यांमार के नाम से। तो वहां गए थे हम, हमारी योग ध्यान का, गुरुदेव का प्रचार करने के लिए। तो शुरुआत में जाके रहने के लिए कोई स्थान नहीं था। एक कोई सस्ती सी होटल जैसा था, उसमें रहे। तो हाँ, वो मुझे याद है $5 अ नाइट उधर का उसका रेंट था। तो वहां पर हम रहते थे। और हमने देखा उस गेस्ट हाउस में, जिस कमरे में रहते थे, उसमें जाले ही जाले लगे हुए थे। तो हमने उनको बोला, भाई आप मुझे कोई झाड़ू या कुछ दीजिए, हम ये सब जाले उतारेंगे। तो वो सोचे, यार ऐसा गेस्ट तो पहली बार आया है जो हमारे होटल के जाले साफ कर रहा है। क्योंकि मुझे मालूम है सिर पे जाला रहेगा तो काम कैसे होगा यहाँ पर। हाँ, तो ऐसा कहीं कोई बता रहा था, बोले सिर पे जाला, घर पे साला और दुकान पे ताला, ये सब जो है नुकसान ही कराते हैं। हाँ, तो लक्ष्मी का वास नहीं होता जहां जाला लगा हुआ होता है, जहां गंदगी होती है। हाँ, ठीक है नहीं? तो इसलिए स्वच्छता होगी तो अपने आप लक्ष्मी घर आएंगी। ठीक बा? चलिए एक और भजन गाते हैं। हाँ।